संत जी ने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ, अब आप मेरे साथ चलो। महाराज थोड़ा आगे बढ़े और एक आम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे महाराज, अब वहीं पर अपनी कमली बिछाई संत जी ने, जवाब दिया बैठो। अब महाराज संत जी अपनी कमली पर बैठे, वो व्यक्ति भी बैठ गया है। ठंडी शीतल हवा चली तो महाराज लेट गया। जैसे ही उसकी नजर वृक्ष की तरफ पहुंची, जवाब दिया लो। तभी तो मैं कहता हूँ तुम्हारे भगवान में अकल नहीं है। अरे इतना बड़ा ये पौधा, इसमें इतने छोटे छोटे से फल, और वो इतना छोटा सा पौधा, इतने बड़े बड़े फल, तभी तो मैं कहता हूँ तुम्हारे भगवान को अकल नहीं है। जवाब दिया अच्छा, समझा कर कहा हाँ। अब महाराज बातें करते करते वो व्यक्ति सो गया, और जब सो गया तो महाराज हल्की सी हवा आई और एक आम गिरा, और एक आम गिरा तो उसकी नाक पे लगा। जब उसकी नाक पे वो फल लगा तो उठकर बैठ गए। अरे संत जी आप भी कहाँ आ गए? मेरी नाक में बड़ी जोर से दर्द हो रहा है। संत जी ने कहा एक बात बता, जब इतना छोटा सा आम इतने ऊपर से गिरा, तेरी नाक में दर्द हो रहा है, और अगर इतना बड़ा कद्दू तेरी नाक पर गिरता तो फिर क्या होता? जवाब दिया हाँ, सही कहा, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। जवाब दिया आप बता मेरे भगवान में अकल है कि नहीं है? जवाब दिया हाँ, आपके भगवान बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एक बार प्रभु का मनन और चिंतन करके देखो अपने हृदय में कि जिन्होंने दुनिया बनाई वो कितनी सुंदर होंगे। ये दुनिया इतनी सुंदर है, गोल गोल बनी है, तो वो प्रभु कितने सुंदर होंगे जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है। अब एक बार की मैं आपको बात बताऊं। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मौलवियों ने सोचा कि जितने भी आर्य धर्म वाले ये कहते हैं कि इनका भगवान कड़कड़ में वास करता है, सनातन धर्म के लोग कहते हैं इनका भगवान कड़कड़ में वास करता है, तो कुछ मौलवी महाराज भोपाल से आ रहे थे शास्त्री जी से शास्त्रार्थ करने के लिए। अब महाराज वो शास्त्रार्थ करने के लिए आ रहे थे तो ट्रेन पे बैठे, तब परीक्षित महाराज ट्रेन ऐसी नहीं चलती थी, कोयला वाली चलती थी, उसमें कोयला डाल के तब वो गाड़ी आगे बढ़ाई जाती थी। अब महाराज जैसे ही वो मौलवी आए शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे इस भारत में, तो पहुंचे, शास्त्री जी ने महाराज अपने सेवादारों को भेजा कि जाइए उनको सम्मान सहित यहाँ लेकर आइए। अब महाराज जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे तो सैनिक ने महाराज उठाया और बिठाकर कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे हुजूर तुम्हें कुछ पूछूं? मौलवी कहते हाँ बिल्कुल पूछो। जवाब दिया आप यहाँ क्या करने आए हो? क्योंकि उन्हें भी पता है कि शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं। जवाब दिया आप यहाँ क्या करने आए हो? समझा कर कहा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। किस बात को लेकर? जवाब दिया अरे मैंने सुना है कि तुम्हारा भगवान कड़कड़ में वास करता है। जवाब दिया हाँ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप किसको मानते हो? जवाब दिया मैं तो अपने अल्लाह को मानता हूँ। तो आपका अल्लाह कहाँ रहता है? देखिए कौन पूछ रहा है? शास्त्री जी के जो सेवादार सैनिक है वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए अच्छा आपका अल्लाह कहाँ रहता है? तो मौलवियों ने कहा कि हमारा अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है। तो वो सैनिक कहता हुजूर हमने सुना है कि आसमान तो एक है। जवाब दिया नहीं 7वें आसमान पर हमारा अल्लाह बैठा है। बैठा है हाँ। अरे बैठा किसके ऊपर बैठा है? जवाब दिया तख्त के ऊपर। तख्त, और उस तख्त को कौन पकड़े बैठा? जवाब दिया उसके फरिश्ते। समझा कर कहा देखो अपने फरिश्तों से निवेदन विनती करते रहना, अगर कहीं एक फरिश्ता सो गया ना तो तुम्हारा अल्लाह 7वें आसमान से नीचे गिरेगा। इसलिए अपने फरिश्तों से कहो और निवेदन करो कि कहीं सो मत जाए। अब महाराज जैसे ही ये बात कही सैनिक ने, तो
मौलवियों ने सोचा कि अरे जब यहाँ के नौकर चाकर इतने बुद्धिजीवी है तो जिससे मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ वो कितना बुद्धिजीवी होगा। मौलवियों ने कहा घोड़ा वापस करो। सैनिक ने कहा हुजूर क्या हमसे कुछ गलती हो गई? जवाब दिया गलती नहीं, फिर समझा कर कहा बस हो गया शास्त्रार्थ। जवाब दिया किस बात का? समझा कर कहा अरे जहाँ के नौकर चाकर इतने बुद्धिजीवी हैं तो फिर वहां का व्यक्ति जिससे मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ वो कितना बुद्धिजीवी होगा। बताइए महाराज, एक राजा भोज की दासी जो संस्कृत में संवाद कर दिया करती थी, लेकिन आजकल परीक्षित महाराज ये अंग्रेजी इतने पढ़ जाते हैं ना, अंग्रेजी पढ़ पढ़ के इतने पागल हो जाते हैं कि शायद हम बता नहीं सकते। इन्हें राम नाम लेने में शर्म लगती है, लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट करने में बड़ा मजा आता है। अरे ये तुम्हारा हिंदुस्तान है, इंग्लिस्तान नहीं है। इसलिए महाराज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की सच्ची दरबार की। अभी आप सभी को आदरणीय परम सम्मानीय गोपाल भैया भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा सुना रहे थे, तो परीक्षित महाराज आपने क्या सुना? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। देखिए यहाँ भी स्त्री की बात आती है। कहा